हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अविनाशिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 458 ITR पेज नंबर 491 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की डेट में डिपार्टमेंट को जब भी एसएससी की असेसमेंट करनी है तो पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का नोटिस जनरल आता था और 148 का नोटिस बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आता था, क्योंकि सेक्शन 148 के अंदर एक प्राइम कंडीशन यह है कि रीजन टू बिलीव असेसिंग ऑफिसर के पास होना चाहिए। जब सेक्शन 148 की 2021 के अंदर नई रिजीम आई तो एक एप्रीहेंशन लोगों के अंदर थी कि अब रीजंस टू बिलीव की जो कंडीशन है कि असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए जो रीजन टू बिलीव पुरानी रिजीम में होना चाहिए था, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट्स के जजमेंट्स आते हैं, रिट पिटीशंस का डिस्पोजल होता है, उनसे यह बात क्लियर है कि जो रीजन टू बिलीव जो कि सेक्शन 148 का मेन आधार था वो आधार आज भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, वो इनसाइट पोर्टल से हो, किसी और एजेंसी से हो, तो सबसे पहला काम असेसिंग ऑफिसर का यह होता है कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आई उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी करे। जो असेसी का असेसमेंट रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, पुरानी उसकी असेसमेंट्स हुई हैं, उनसे उसको रिलेट करके देखे कि क्या वो इंफॉर्मेशन इस तरीके की है कि उससे ये रीजन बनाया जा सके, ये विश्वास बनाया जा सके कि असेसी की उस साल की इनकम कुछ एस्केप हुई है जिस साल के लिए असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करने जा रहा है। इस बात को समझने के लिए इस केस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिससे यह पता चलता है कि बिना रीजन टू बिलीव के आज की डेट में भी यदि असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करता है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, बिना उसका लाइव लिंक स्थापित किए कि उस इंफॉर्मेशन के आधार पर किस तरीके से असेसी की इनकम एस्केप हुई होगी असेसमेंट से, जब तक वो संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक उस नोटिस की जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी नहीं है। प्रेजेंट केस में असेसी एक सोसाइटी है जो कि तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 में रजिस्टर्ड है। असेसी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 1975 से काम कर रही है और जो एसएससी है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी अप्रूव्ड है। एसएससी सेक्शन 1023C क्लॉज III का एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था और सेक्शन 139(4)C में एसएससी को जो रिटर्न फाइलिंग की जिम्मेवारी आई वो असेसमेंट ईयर 16-17 तक आई, 16-17 से आई। उससे पहले असेसमेंट ईयर 15-16 तक एसएससी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C के मुताबिक, क्योंकि वो अमेंडमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर 16-17 से आई। कहने का मतलब यह हुआ कि सेक्शन 1023C क्लॉज III में असेसमेंट ईयर 15-16 तक रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी। प्रेजेंट केस में एसएससी का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एसएससी के यहां से लाखों स्टूडेंट्स ने एजुकेशन प्राप्त की है। एसएससी के पास बहुत सारे अमाउंट के फिक्स डिपॉजिट थे। जब एसएससी के ऊपर असेसमेंट ईयर 16-17 से रिटर्न फाइलिंग की जिम्मेदारी डाली गई तो एसएससी ने असेसमेंट ईयर 16-17 से रिटर्न फाइल करना शुरू किया और टिल डेट तक एसएससी ने रिटर्न फाइल करी और एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर की गई असेसमेंट ईयर 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में। और उन सारे असेसमेंट ईयर्स में कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर ने यह माना कि एसएससी जो है वो सेक्शन 1023C क्लॉज III की एग्जम्पशन लेने के लिए मान्य है। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड के होने के बाद भी जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी के करोड़ों रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, तो खाली इस आधार पर
असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को असेसमेंट ईयर 15-16 का इनकम एस्केपिंग का नोटिस दे दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने असेसमेंट ईयर 15-16 की रिटर्न फाइल नहीं करी इसलिए आपकी असेसमेंट होनी है। एसएससी ने इस नोटिस को चैलेंज किया। एसएससी का यह कहना था कि जो एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन है कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 15-16 की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो कानूनी तौर पर एसएससी को असेसमेंट ईयर 15-16 की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने अगले सालों की असेसमेंट की है और उसमें यह माना है कि एसएससी एक जेन्युइन कॉज के लिए काम कर रहा है और उन सालों के असेसमेंट में एसएससी की सेक्शन 1023C क्लॉज III के एग्जेम्पशन को एक्सेप्ट किया गया है, तो इस पूरे मैटर से यह प्रतीत होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस भेजने से पहले रीजन टू बिलीव नहीं बनाए। ये नहीं देखा कि एक एसएससी इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो एसएससी के पास इतने सारे फिक्स डिपॉजिट होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों को अगले सालों में डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका है। तो खाली इस आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वेश किया, यह कहते हुए कि असेसिंग ऑफिसर के पास नोटिस इशू करने के लिए रीजन टू बिलीव नहीं था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। यह केस 458 ITR पेज नंबर 491 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।